अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त बिल्कुल खैरियत से नहीं हूँ। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान टीम के चल रहे हैं, इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दी थर्ड डे, और जो ऑस्ट्रेलिया ने धमाल मचाया है वो आप लोग सब भी देख रहे होंगे। सो इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा, और जहाँ डिस्कशन का मैं आगाज़ करूँ तो इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है कराची टेस्ट में, वो सब कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है वो हम आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे। उस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, और डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो हैं वो माजिद भट्टी भी हमारे साथ होंगे, शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ होंगे, और उसके बाद हम वुमेंस टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे कि वुमेन वर्ल्ड कप में क्या इस वक्त चल रहा है और क्या हो रहा है। सो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि क्या है आज की टॉप खबरें। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले कराची टेस्ट की ही बात कर लें तो कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पूरी टीम को, पाकिस्तान की पूरी टीम को 148 रन्स पर आउट कर दिया, ढेर कर दिया, और कुछ ना कर सकी पाकिस्तान की टीम। 408 रन्स का ट्रेल था, और उस ट्रेल पे जो है वो पूरी टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। फॉलो ऑन लगा सकती थी टीम ऑस्ट्रेलिया, मगर ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन नहीं लगाया और ख़ुद बैटिंग के लिए वापस उतर आई और ख़ुद बैटिंग करने का फिर से फैसला किया। कौमी टीम के 5 बैटर्स डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके, तो यानी बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के। अगर हम बात करें, मिचेल स्टार्क ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की, स्वेप्सन ने 2 विकेट्स हासिल की, और पूरा फ़ायदा उठाया इन कंडीशंस का, जो फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं शुरुआत की बात करती हूँ तो 556 रन्स बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। 9 विकेटों का नुकसान हुआ। इवेंचुअली दे डिक्लेयर्ड, क्योंकि हम तो विकेट्स ले ही नहीं पा रहे थे, जिसमें उस्मान ख्वाजा की बेहतरीन 160 रन्स थे। बट इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान टीम के लिए। क्या करता है ऑस्ट्रेलिया, कितने रन्स और जोड़ता है और कितने रन्स जोड़ के पाकिस्तान को बारी देगा, उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। वुमेंस वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं तो वुमेंस वर्ल्ड कप में एक और दफ़ा शिकस्त पाकिस्तान टीम को, और हम बार बार बात कर रहे थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज शायद ही हमसे बेहतर टीम्स हैं, बट आज बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम ना खड़ी हो सकी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। सो वुमेंस वर्ल्ड कप में जो है अब शिकस्त के बाद अगर मैं लाइन लगा दूं तो 18 कंसेक्यूटिव शिकस्त जो हैं वो वुमेन टीम ने जो है वो फेस की हैं। आज का कुछ ऐसा मैच था जो जीतना चाहिए था, मगर वही पहला मैच हम 6 रन से हारे थे, ये मैच हम 9 रन से हारे हैं। नो वन इज़ देयर फॉर द फिनिशिंग टचेस। किसी को नहीं पता कि किस तरह मैच फिनिश करना और किस तरह आगे बढ़ना है। वनडे कप पे बात करें तो पाकिस्तान वनडे कप में खैबर पख्तूनख्वा एज यूजुअल टॉप ऑफ द टेबल है। जिस तरह पूरे डोमेस्टिक सीजन में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो लीड करती हुई आई है। नेशनल T20 में खैबर पख्तूनख्वा इज़ द चैम्पियन। जहाँ टेस्ट मैच, जहाँ फर्स्ट क्लास की बात करते हैं कायद आज़म ट्रॉफी में दे द चैम्पियंस, और अब पाकिस्तान कप में भी टॉप पे कंफर्टेबली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम बैठी हुई है। और साथ ही साथ बस यहाँ पे हम अब ब्रेक लगाएंगे अपने व्हाट्सएप पे, बिकॉज अब हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर इज हियर फाइनली। आप लोगों को शायद पता भी नहीं चला होगा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, बट आई जस्ट अपीयर्ड एंड या आई थिंक मैं भी शायद इतना दिल बर्दाश्त करवाया हमने। अब बस देख लें, बस उड़ता हुआ आ गया मैं, बट आई डोंट नो समथिंग वाज रॉन्ग ऑन द ट्रैफिक और समथिंग, कि वो सड़क बंद की हुई थी, फिर एक डिटोर लेता हुआ, और वो भी इस वक्त ऑफिस रश आवर में जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन बहुत ही बोझल दिल के साथ। और क्या उम्मीदें थी और क्या सोच के रखा था, टेस्ट मैच होगा, ऐसा खेलेंगे तो वैसा खेलेंगे, क्या फाइट पुटअप करेंगे। और मैं आज बात कर रहा था सुबह ना कि पाकिस्तान की जो बैटिंग की कोर है, लाइक दीज गाइज अजहर एंड फवाद एंड बाबर एंड रिजवान, ये तो मेरे ख्याल से 1.5 दिन खुद यही बैटिंग निकालेंगे। 2 सेंचुरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बहरहाल आई थिंक पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, 2 रन आउट्स, इमाम का आउट एंड ऑल, ये सारी बातें अपनी जगह, बट ब्रिलियंट बॉलिंग बाय ऑस्ट्रेलिया। आज सुबह बल्कि पूरी उन्होंने, जिस तरह इस वक्त भी वो बैटिंग कर रहे हैं, दे आर 47 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, दे आर स्कोरिंग एट अराउंड 4 रन पर ओवर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक डिफरेंट स्ट्रिप पे बैटिंग हो रही है, और दोनों टीमों की सवेरा जो बॉलिंग का फ़र्क है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह आप देखें रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया है, जिस तरह उन्होंने पेस का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तानीज़ आई थिंक बहुत डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान। और आई थिंक नेशनल स्टेडियम कराची हैड बिन आवर फोर्ट्रेस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फोर्ट्रेस रहा है। अब ये तो नहीं कि कभी हम अनबीटन यहाँ पे रहे हैं, अब 2 मैचेस हार चुके हैं, बट आई थिंक वी आर ऑन फॉर आवर वर्स्ट डिफीट एवर इन दिस स्टेडियम, सो वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट।
एग्जैक्टली और ये इसके बारे में ज़रा हम और डिटेल में बात करते हैं बिकॉज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो कि नेशनल स्टेडियम में ही मौजूद हैं। सो भट्टी साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद गेम सेट मैच में। भट्टी साहब, क्या हुआ? मतलब कल तक हम बात कर रहे थे, कल हम मीडिया बॉक्स में बैठे हुए यही डिस्कशन कर रहे थे, कितना डल दिन है, हम स्पेक्टेटर्स सोते हुए दिख रहे हैं और आज जो हुआ तो आज तो आके जो धमाल मचाया एकदम से ऑस्ट्रेलियन टीम ने, और मेरे ख्याल से कोई मुश्किल से 4 घंटे भी बैटिंग नहीं करने दी पाकिस्तान टीम को। भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सवेरा आ रही है, बिल्कुल जी। भट्टी साहब, क्या हुआ? ये तो हम कल डिस्कशन कर रहे थे सारी कि इतना सुस्त दिन चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा, स्पेक्टेटर्स सोते हुए दिख रहे हैं, और आज तो जो धमाल मचाया एकदम से ऑस्ट्रेलिया ने, कोई 4 घंटे भी खड़ा नहीं रहने दिया पाकिस्तान टीम को। देखिए, यही पाकिस्तान टीम की खुसूसियत है, जब कोई तवक्को नहीं करता। होम ग्राउंड पर पूरे साल हमारे बैटर्स इसी टाइप की पिचेस पर खेलते हैं। इस टीम को वही स्प्रिंट लगानी चाहिए थी जो अदील अजहर ने अभी लगाई, और वो बता रहे हैं कि मैं किस तरह स्टूडियोज में पहुंचा। तो मेरे ख्याल में बहुत पैथेटिक शो पाकिस्तान टीम का। टेस्ट मैच में सवेरा 2 बैट्समैनों का रन आउट हो जाना, अजहर अली जो 95-96 टेस्ट मैच खेले हुए, वो बॉडी से अवे खेल के स्लिप में कैच आउट हो गए। फवाद आलम पहली बॉल पर LBW। फिर जिस तरह 2 बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हो रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम या तो मेंटली प्रिपेयर नहीं था या थका हुआ था। मेरे ख्याल में ये जो 148 रन पाकिस्तान टीम ने बनाए हैं, ये पाकिस्तान की जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी। फिर बाबर आजम जिस तरह लेग स्पिनर के खिलाफ उन्होंने एक जज्बाती शॉट खेला और वो कैच आउट हो गए, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक पैथेटिक शो था। इससे बेहतर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हो सकती थी। मुझे खुद तवक्को थी कि चले फॉलो ऑन ना हुए तो एटलीस्ट 300 के करीब तो पाकिस्तान का स्कोर होगा, लेकिन होम ग्राउंड पर देखिए पिच में अभी भी कुछ नहीं है। अब तीसरी इनिंग्स शुरू हो गई इस पिच पे, लेकिन हमने खुद ही हेडलाइन दे दी। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम ने खुद ही धोखा दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है जो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी। गैर जिम्मेदारी इसमें ज्यादा नजर आ रही है, बजाय ये कि पिच का कोई इसमें अमल दखल था या बॉलरों ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने एक लाइन और लेंथ पकड़ी हुई थी, उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक बॉल किया और पाकिस्तान के बैट्समैन खुद ही फंसते चले गए। उससे पहले आप पाकिस्तान की बॉलिंग देख ले, 556 रन जिस तरह हमारे बॉलर्स ने दिए हैं, उस वक्त तो लग रहा था कि इस पिच में कुछ नहीं है। फिर आज जब पाकिस्तान टीम सुबह बैटिंग करने आई तो बिल्कुल अनप्लेबल पिच नजर आई। तो मेरे ख्याल में इसका पूरा कसूर जो है वो पाकिस्तान की पूरी टीम को जाता है, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। कप्तान बाबर आजम से लेकर सारे बैट्समैन बॉलर सभी जिम्मेदार हैं इस खराब परफॉर्मेंस के। एब्सोल्युटली। इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया तकरीबन कोई 4.25 रन की एवरेज से जो है बैटिंग कर रहा है और हर ओवर में एक चौका वो लगा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वाकई देयर इज़ नथिंग इन दिस पिच। एक बात अभी तफसील से मजीद भट्टी साहब से हम बात करेंगे। मेरे सामने अभी लाइव स्कोर कार्ड चल रहा है और पिछली 4 गेंदों में 3 चौके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है वो यहाँ पे लगा चुके हैं, जिससे अंदाज़ा ये होता है जैसे कि भट्टी साहब भी कहते थे नथिंग इन दैट पिच। सवेरा एक तो मामला खैर सेट हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर है प्रेशर में भी काफ़ी आने वाला है इस परफॉर्मेंस के बाद, बिकॉज दिस भट्टी साहब से भी हम बात करेंगे ज़ाहिर है, बिकॉज फॉर मेनी डेकेड्स वो क्रिकेट फॉलो करेंगे। क्या कभी हम नेशनल स्टेडियम में भट्टी साहब बल्कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। भट्टी साहब, एक चले PCB वो जो प्रेशर था जी विकेटों पे रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, वो तो रिजल्ट अब आता हुआ नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, इस पर तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में हमारा फोर्ट्रेस रहा है। यस, हम 2 मैचेस यहाँ पे हारे हैं, लेकिन पाकिस्तान जनरली अच्छा परफॉर्म करता है। इतनी बुरी कारकर्दगी याद आ रही है कुछ कभी? देखें, जो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था 2000 में अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मैं उस टेस्ट मैच में भी मौजूद था। मुझे याद है रमजान का महीना था और मगरिब की अजानें भी हो गई, लोगों ने रोजे खोल लिए, लेकिन वो अंधेरे में इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच जीत गई। तो समझ में नहीं आया आखिरी दिन क्या हुआ पाकिस्तान की बैटिंग को। और फिर जो उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान यहाँ पर हारा, उसमें डेल स्टेन ने बहुत ही तेज बॉलिंग की थी। वो वाकई वो ऐसी बॉलिंग थी कि पाकिस्तान की बैटिंग उसके सामने बिल्कुल ढेर हो गई। लेकिन इस मैच में अगर आप स्कोर कार्ड जिस तरह भी बता रहे थे, 2 बैट्समैनों का रन आउट हो जाना, 2 गेंदों पर
पाकिस्तान के जो दो मोस्ट रिलायबल बैट्समैन थे वो आउट हो गए, मिचेल स्टार्क की 2 गेंदों पर अजहर अली और फवाद आलम। फिर मोहम्मद रिजवान कुछ भी नहीं था उस गेंद पे, वो भी कॉट बिहाइंड हो गए। बाबर आजम अच्छा खासा सेट हुए, 154 मिनट खेले, उसके बाद एक ऊंचा स्ट्रोक खेलकर उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की बैटिंग ने नहीं दिखाई, बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते थे। लेकिन जहां तक आप बिल्कुल जहाँ पे बात हो रही है, मुझे अदील एक चीज़, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, मैं अभी भट्टी साहब से भी यही पूछना चाह रही थी। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन लगा सकता था मगर ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन नहीं लगाया, क्यों? हमें टोटली एक्सपोज करने के लिए कि ना तो भाई आपसे बैटिंग हुई इस विकेट पे, अब हम आपको दिखाते हैं कि बैटिंग कैसे करते हैं इस विकेट पे, हम एक और मास्टर क्लास आपको देते हैं। हमारे बॉलर्स ने जितनी कैपिटलाइज किया इस सिचुएशन को, सो ये भी बता देते हैं कि जी पिच पे कुछ नहीं था, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अब आपके बॉलर्स ऐसा करके सवेरा, अगर आप कोलकाता टेस्ट के बाद जो इस सदी के आगाज़ में एक बड़ा मशहूर ज़माना तारीख़ के अजीम तरीन टेस्ट मैचेस की बात की जाती है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जनरली अवॉइड करता है फॉलो ऑन एनफोर्स करने को। वो सेकंड बैट करते हैं, वो एक नाकाब, वो कहते हैं ना, एक अनगेटेबल टोटल जो है वो ले जा के पोस्ट कर देते हैं बोर्ड के ऊपर कि यार अब तुम चेस ही नहीं कर सकते, और इसका साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। आपके सामने जब 650 रन चेस करने के होते हैं, आप 250, 300 बल्कि 200 पे निकल जाते हैं, यू लूज़ द गेम बाय अ मैसिव मार्जिन। बहरहाल जी, शाहिद खान आफरीदी, लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम अदील। सवेर, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और हमारे पाकिस्तानी हीरो है, वो भी क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं और वो मेरे साथ ही बैठे हैं, अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम अदनान एंड लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। आप लोग सब मैच तो देख ही रहे होंगे और मुझे पता है कि जितने पैशनेट लाला आप हैं बट उतनी पैशनेट अदनान भी हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लेकर। सो इस वक्त क्या आप लोगों के जज्बात हैं? मतलब मैं तो पर्सनली बहुत फ्यूरियस हूँ, अपने गुस्से को बहुत रोक कर बैठी हुई हूँ। आप लोगों को इस परफॉर्मेंस पे कितनी नाराज़गी है, कितना गुस्सा है? खैर वैसे गुस्सा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रिलैक्स है, गेम है, एंजॉय करें इसको। देखें, जो अच्छा करेगा सवेरा उसका उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। हमने अच्छा नहीं किया, हमारी सारी जिंदगी इन्हीं पिचों पे हमारे बैट्समैन खेले हैं और इस तरह की बैटिंग करना या कुछ के मैंने शॉट्स देखे जो कि बिल्कुल भी टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले नहीं है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों की तरफ से कम नजर आई है। और अगर हम अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास बॉलर्स देखें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स देखें, क्वालिटी स्पिनर्स, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। सवेरा जो आपने उस दिन बात की थी पिच के हवाले से कि तीसरे दिन जो पिच है वो डिफरेंट बिहेव करेगा, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। और क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा टोटल उनके सामने भी है एंड देन फिर ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग कर रही है दोबारा, तो मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच जीतने वाला आई मीन के जिम्मेदारी बैट्समैनों के ऊपर बहुत बड़ी आती है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं। एक कोशिश नजर आनी चाहिए। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गेम ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, लेकिन बैट्समैनों की कोशिशें हमें नजर आनी चाहिए। लाला, वैसे अब 450 की लीड उनकी हो चुकी है और ज़ाहिर है जैसे कि आपने भी कहा कि बचाना ज़रा मुश्किल है। अब क्या, अगर आप अज्यूम करते हैं कि आप अगर यहाँ मौजूद होते पाकिस्तान टीम के कैंप में, तो अब क्या बोलना था? 2 दिन बैटिंग करना, कुछ लगता है, कुछ उम्मीद नज़र आती है क्या ड्रॉ भी कर सकते हो? देखिए जी, हमारे तो टैग लाइन ही होप नॉट आउट है तो कोशिश हो सकती है। अगर आपको याद हो, एक मैच हुआ था चंडीगढ़ में जब रज़ाक और मेरे ख्याल में कामरान अकमल खेले थे, और याद है आपको? तो देखिए, होने को तो क्रिकेट में कुछ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीव और एग्जांपल्स पास्ट में रही हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग को बैट्समैनों को हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत ज्यादा पेस तो मुझे कहीं नजर नहीं आई, लेकिन रिवर्स स्विंग की वजह से हमारे बैट्समैनों स्ट्रगल की है। स्पिनिंग में मेरे ख्याल में हमारा डिपार्टमेंट, हमारे जो बैट्समैन है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, सारी हमारी हैं, पिचेस हमारी हैं, तो बैट्समैनों को जिम्मेदारी तो दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल।
सो लाला, अगर अदनान से हम पूछ सकें कि अदनान इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इस तरह की कंडीशंस में, बिकॉज क्रिकेट को लेके वो भी बहुत जज्बाती हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के कितने बड़े फ़ैन हैं। सो अदनान, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला है? क्या इतनी बुरी होती है कराची की पिच? आपने भी काफ़ी दफ़ा यहाँ बैटिंग की है। मैंने तो ऐसे मैच नहीं खेले, मैंने तो एक हाथ खेला होगा उधर, मगर मेरे लिए हाथ देख रहे हैं आप लोग, हाथ उठे हुए हैं। हर पाकिस्तानी का इस वक्त हाथ उठा होना चाहिए, क्योंकि हम जब हिम्मत हार जाते हैं तो हाथ उठा लेते हैं। अब देखें, हालात तो ऐसे नहीं बता दे कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा। लेट्स बी रियल एंड रियलिस्टिकली ये जीत नहीं पाएगा। लाला ने बिल्कुल वो सही चंद वाली मिसाल दी, मगर वो रज़ाक और कामरान थे, यहाँ भी बैट्समैन भी नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये मिरेकल हो सकता है, अगर मिरेकल पे अगर हम, और क्रिकेट बाय चांस ही है, कहा यही जाता है, तो बस यही है कि अगर कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाए कि ये मैच बच जाए, मगर 550 की लीड कोई छोटी लीड नहीं होती। इधर अगर 200 की भी लीड होती और ये बैट्समैन खेल होते तो उस वक्त भी बड़ा मसला होता। तो डेफिनेटली इट्स अ टफ टाइम। हाँ जी, 550 तो अभी हो गए और ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल कोई मूड लग नहीं रहा है कि वो अभी अपनी इनिंग डिक्लेयर करेगा। वो बिल्कुल आई थिंक कोई 550-600 पे ला के आपको देंगे, बिकॉज आई मीन इस वक्त कोई प्रॉब्लम लाला इनको बैटिंग में फील नहीं हो रही है। इस वक्त विकेट इज़ प्लेइंग वेरी स्मूथली, वेरी डिसअपॉइंटिंग जो इस वक्त रही है। भट्टी साहब भी मुझे लग रहा है कि हमारे साथ अभी आ गए हैं। भट्टी साहब, वो बात अधूरी रह गई थी, अपनी वास्ट नॉलेज से हमें बताया, नेशनल स्टेडियम कराची में इतनी बुरी परफॉर्मेंस मुझे तो याद नहीं आ रही, जो मेरी छोटी सी उम्र है उसमें जो मैंने क्रिकेट देखी है यहाँ पे। वाकई नेशनल स्टेडियम कराची में ऐसी खराब परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की कम रही हैं। वेस्ट इंडीज ने एक 80-81 में टेस्ट मैच था, वो पहला दिन बारिश की नजर हो गया। उसके बाद वो जो हीटर लगा के ग्राउंड को सुखाने की कोशिश की तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा था, पाकिस्तान की टीम कम स्कोर पर आउट हो गई थी, लेकिन बारिश की वजह से काफी टाइम जाया हुआ था, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन शायद जिस मैच की बात कर रहे हैं मोहाली टेस्ट की, इत्तेफाक से मैं भी 2005 में उस टेस्ट मैच में मौजूद था। आखिरी दिन तमाम दिन कामरान अकमल और अब्दुल रज़ाक ने बैटिंग की और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान की टीम केपेबल तो है। अगर आप ऊपर से देखें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, इमामुल हक हुए, अजहर अली, फवाद आलम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इवन फहीम अशरफ ने भी एक 90 उनका टेस्ट मैच में है। तो पाकिस्तान के पास अच्छी खासी बैटिंग है। लेकिन आज जिस तरह या तो पाकिस्तान की टीम थकावट का शिकार थी, अब वो अदनान कह रहे हैं ना कि हमारे हाथ उठे हुए, हाथ तो हम जरूर उठाएंगे, लेकिन दुआ तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दवा की जरूरत है। अदनान की भी मैं आपको मेमोरी शेयर कर दूं कि 2006 में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था मुंबई में, तो अदनान ने हमारे साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल देखा था मुंबई में। तो अदनान तो क्रिकेट के बहुत शौकीन है। हमारे जो जर्नलिस्टों के मैचेस होते हैं, हम तो खैर बहुत हल्के से खिलाड़ी हैं, अदनान तो अच्छी खासी क्रिकेट खेलते हैं और इनकी क्रिकेट नॉलेज भी बहुत है। ये जितने बड़े अदाकार हैं तो क्रिकेट के बारे में उनकी नॉलेज उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा लाला, जब मैं बात करती हूँ कि 408 की ट्रेल थी जिस वक्त पाकिस्तान ऑल आउट हो गया, यूजुअली ये है, पास्ट में भी आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन लगाने पे इतना नहीं जाता। आज भी मौका था, बट ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट गो फॉर फॉलो ऑन, और फॉलो ऑन अप्लाई नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। आपको क्या स्ट्रैटेजी समझ आती है ऑस्ट्रेलिया की इसके पीछे? देखिए, तो मेरे ख्याल में सवेरा मुझे जरा बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने ओवर किए थे टोटल? ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट टीम को किया 408 रन की, फिर भी ट्रेल थी। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया 148। लेकिन पाकिस्तान को कितने ओवर किए इन्होंने? पाकिस्तान को ऑलमोस्ट कोई 53 ओवर्स किए और तकरीबन कोई 4 घंटे खड़ा रह सका सिर्फ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होंगे, बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे होंगे, एंड देन थोड़ा सा पिच का और इंतजार कर रहे होंगे कि पिच और ज्यादा जो है थोड़ा सा बॉलर्स के फेवर में जाए, इसलिए कि रेस्ट जरूरी है पाकिस्तान की टीम को आउट करना। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो पूरा टाइम गुजार सकते हैं। आई एम वेरी मच पॉजिटिव, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि हमारे पास ऐसे फॉर्म में लगे हुए ये प्लेयर। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस सारे बैट्समैनों की बहुत अच्छी है। अगर पास में देखा जाए इस इनिंग को हटा के, तो हर लड़का फॉर्म में है, वो दिखा सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास हीरो बनने की, बड़ा नाम बनाने की। इसी तरह की सिचुएशन से बंदा अपना बड़ा नाम बताता है और बनाता है।
हाँ जी बिल्कुल, बस वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट चल रहा है खिलाड़ियों पे भी। रिजवान ने भी एक कैच ड्रॉप कर दिया, वेरी इजी कैच दैट ही शुड हैव टेकन। सो बहरहाल आई थिंक मेरे ख्याल से सब प्रेशर में इस वक्त ऐसा करते हैं, हम मिशर को रिलीज़ करते हैं, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं आपसे इसके बाद। कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi, Adnan Siddiqui and Abdul Majid Bhatti। हमारी डिस्कशन चल रही है ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तीसरे दिन का हो गया इख्तिताम, 489 रन्स की लीड है इस वक्त और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रन्स पे रन बनाए जा रही है। लाला, अब इस वक्त अब जाहिर सी बात है 2 दिन बाकी हैं इस टेस्ट में, क्या अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की? किस अप्रोच से आएँ, क्या फ़र्क करें, क्या डिफरेंट करें, किस तरह इस मैच को बचाने के लिए जाएं? सवेरे देखें, मेरे ख्याल में अगर आप बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन कंटिन्यू रोक नहीं सकते। जहां आपको बॉल मिले बाउंड्री के लिए रन्स जिसमें हो, आपने को वो चांस लेना पड़ेगा। अगर आपने बॉलर्स को थोड़ा सा प्रेशराइज करना है तो थोड़ी सी अपनी बाउंड्री की तरफ पॉजिटिव गेम खेलना पड़ेगा। और अगर आपकी ये सोच है कि यार हम पहले इनिंग में आउट हो गए, 2 दिन हमारे सामने, नहीं, आप सेशन बाय सेशन प्लान करके चल सकते हैं। 2 घंटे के सेशन, 1.5 घंटे के सेशन जो भी सामने आपके आते हैं, आपको सेशन बाय सेशन टीम प्लान्स बनना चाहिए। अगर आप अकॉर्डिंग टू द प्लान बने एंड देन उसको एग्जीक्यूट करें तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं सर्वाइव। हर चीज पॉसिबल है जी। एब्सोल्युटली। भट्टी साहब, आपसे भी हम जाते जाते यही सवाल पूछेंगे कि कुछ उम्मीद नज़र आती है, कहीं कोई ऐसा चांस पाकिस्तान के पास कि इस मैच को हम देखें, जीतना तो अब खैर एक इम्पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया ने तो मेरे ख्याल से कल ही अपनी डिफीट वाले फैक्टर को इस टेस्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन क्या ड्रॉ करना कोई मुमकिनात में से नज़र आता है? बिकॉज विकेट इज स्टिल बिहेविंग प्रीटी ओके। देखिए, नामुमकिनात में से तो कुछ भी नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं जब ये दूसरी इनिंग्स में मैदान में उतरेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मेंटली शायद अब ये डिमोरलाइज हो गए, थकावट भी बहुत ज्यादा है। मुसलसल उन्होंने सिर्फ 53 ओवर्स पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में रही है, उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ग्राउंड में रखा है। तो बाबर आजम, सकलैन मुश्ताक, अब तो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच भी आ गए, शॉन टेट आज, लेकिन अभी तो बॉलिंग कोच का फिलहाल काम इतना नहीं है। मेरे ख्याल में लड़कों के साथ बैठे हैं, उनके साथ कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें तो पाकिस्तान टेस्ट मैच बचा सकता है। यहाँ ना बारिश है ना कुछ है, लेकिन विकेट में डेफिनेटली जितनी गर्मी कराची में पड़ रही है, 38-39 टेम्परेचर है, वेयर एंड टेयर तो है। और अब जब चौथी इनिंग्स आएगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, देखें करने को कुछ भी कर सकते हैं, बट मुझे ये लगता है कि अब या तो ऑस्ट्रेलिया की जीत है या ड्रॉ है, यही 2 रिजल्ट सामने नजर आते हैं। लाला, जाते जाते आपसे भी यही सवाल, इतना शोर मच रहा है, पिच पिच पिच, पिंडी की पिच, कराची की पिच, ये पिच वो पिच, आपको लगता है कि पिच की सारी डिबेट छोड़ के आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा? कल चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगाई जा रही है पिचेस बनाने के लिए, 6 महीने लगेंगे पिच बनाने के लिए। हम पिच को छोड़ के माइंडसेट पे काम करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये सवेरा कि आपने जाना किधर है। आपने दुनिया की टॉप टीम बननी है कि ये एवरेज ही खेलना है, 5 नंबर की टीम बननी है। असल चीज तो ये है कि आपकी अप्रोच है क्या। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड की टीमों के साथ, इंडिया की टीमों के साथ ऊपर खड़ा होना है तो उसके लिए आपको अपनी अप्रोच, सोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा टाइम था हमारे पास कि ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज जो हम कहते हैं कि होम एडवांटेज जो है वो लेना चाहिए था, लेकिन हम मुझे लग रहा है उल्टा उसी में फंस गए। तो अदनान, फिर वैसे तो जो क्रिकेट के फैंस होते हैं वो कहीं पे भी चले जाएं तो ज़ाहिर है क्रिकेट को तो फॉलो कर ही रहे होता है ना। आई एम प्रीटी श्योर, मुझे उम्मीद है, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन आपका दिल भी जो है ना वो लगा हुआ तो इसी मैच के हवाले से होगा
सो अब क्या लगता है, क्या दिल उचाट हो गया इस मैच से या अभी भी कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको? नहीं, नाउमीदी तो कुफर है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सारे जितने भी जो क्रिकेटर्स हैं, ये खिलाड़ी हैं, मैंने ये इन्हीं पिचेस पे खेले हैं, इनको पता है कि कैसे बिहेव करती है पिचेस। और कराची की पिच तो हमारा रिकॉर्ड भी बड़ा जबरदस्त रहा है कराची के हवाले से। शायद एक और 2 ही टेस्ट मैचेस हम शायद हारे होंगे ऐसे कुछ इस नौयत पे लाकर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छी तरीके से जो ड्रेसिंग रूम के अंदर मोटिवेट किया जाए और उस माइंडसेट के साथ जाए कि यार अब लड़ना है, उसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है। और जैसे लाला ने कहा कि ऑफ कोर्स जहां शॉट्स मिल रहे हैं वहां खेलें, मेरिट पे खेलें, पॉजिटिव होके खेलें, नीचे दब के ना खेलें, तो आई थिंक चांसेस है ड्रॉ कर सकते हैं। बैट्समैन है आपके पास ऐसे कि जो आपको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल जी, चांसेस हैं, बैट्समैन ऐसे हैं। आपको बैटिंग प्रैक्टिस मिली पिंडी में, उसका फायदा आप यहाँ उठाएं और यहाँ दिखाएं। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत शुक्रिया, अदनान आपका बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात हमारी हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छी खबर तीसरे दिन की नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फुल डोमिनेंट इस वक्त हुई हुई है और ये टेस्ट जो है वो बचाने की बातें आ गई हैं, दुआओं की बातें शुरू हो गई हैं। बट साथ ही साथ अच्छी खबर हमें जो है वो वुमेन वर्ल्ड कप से भी नहीं मिल रही है। वो इस वजह से क्योंकि चौथा मैच आज पाकिस्तान हारी है और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि एटलीस्ट बांग्लादेश वुमेन से पाकिस्तान टीम जो है वो जीत हासिल कर सकेगी। बट हम नहीं जीत पाए, हम नहीं जीत पा रहे। 18 कंसेक्यूटिव मैचेस और पाकिस्तान 18वां कंसेक्यूटिव मैच हार के जो है एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना इकबाल हमें ज्वाइन इन करेंगे और ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स के हवाले से। बिल्कुल जी, सो पाकिस्तान टीम ने 9 रन से शिकस्त हासिल की बांग्लादेश वुमेन टीम के खिलाफ और ये पहली जीत हुई बांग्लादेश वुमेन की वर्ल्ड कप्स में। और थैंक्स टू पाकिस्तान हमें बड़ा शौक है कि हम दूसरी टीम्स को ज़्यादा हम जो है पुश करते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश की बात करें तो 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा था बांग्लादेश मेंस टीम से, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब बांग्लादेश मेंस टीम जो है वो वर्ल्ड कप में जीती थी। ये मैं कहता जेन्युइन थी, ये जेन्युइन डिफीट थी। बट बहरहाल बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। विमेन क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ टोटल 200 बोर किया। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि जी इनसे चेज़ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई मीन दोनों मैचेस एक दूसरे के जैसा लग रहा था कि बिल्कुल कार्बन कॉपी बने हुए थे। पाकिस्तान गॉट ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट व्हाइल चेजिंग इट। ये मिडिल ओवर्स में जो है ना वो आई डोंट नो व्हाई द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और वो हम नहीं कर पा रहे थे। किस तरह रन रेट 5, 5.5, 6, 6.5 हो गया। और फिर उसके बाद जैसे कि जब जलालुद्दीन साहब आए तो उन्होंने कहा था छक्के चौके मारना ज़रा हमारी ख़वातीन में वो कैपेबिलिटी उनको नज़र नहीं आती थी। जहाँ ज़रूरत थी इस तरह हिट करने की, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट डू दैट। बिल्कुल, और हमने बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं किया। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, इनफैक्ट पूरी कारकर्दगी जो अभी तक वुमेन टीम की हुई है उसके हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम, मरीना इकबाल। मरीना, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सवेरा। मरीना, 183 फॉर 2 से लेके अब हमें चेस करना था 235 और हम वो चेस नहीं कर पाए। 9 रन शॉर्ट और 9 रन से जो है वो हमें आज शिकस्त हासिल हुई है। सबसे पहले तो कोर इशू है क्या हमारी टीम के साथ? कोर इशू वैसे तो काफी फैक्टर्स हैं, लेकिन अगेन आई वुड से कि सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो प्लेयर्स का जो मेंटल बैरियर है। हम अक्सर ये बात करते रहते हैं, वो अभी भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे नजर आता है। आई मीन अगर आज की आप एग्जांपल ले लें, इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई, 91 की पार्टनरशिप थी, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और वो सीनियर प्लेयर्स जिन पे आप रिलाई करते हैं, उनकी अगर आप शॉर्ट सिलेक्शन पे नजर डालें तो एट टाइम्स आपको यकीन नहीं आता कि ये प्लेयर्स इतने अरसे से खेलते आ रहे हैं। बात ये कि बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास जरूर किया क्योंकि हमने उन्हें मौके दिए हैं और मौके हम देते आ रहे हैं। ये मैचेस कह लें कि इनमें से कम 3 हमें लाजमी जीतने चाहिए थे, इंडिया वाला भी हम जीत सकते थे। कैलकुलेशन कहाँ लैग कर रही है, क्या बैटिंग ऑर्डर आता है, अगर टॉप ऑर्डर चल रहा है, मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि
आइडिया नहीं हो पा रहा कि आपका जो रन रेट है वो आपने किस तरह लेके चलना है, और वहीं पे जब हम स्ट्रगल करते हैं ऑल ऑफ अ सडन हमें आइडिया होता है कि हम पीछे वी आर फॉलिंग बिहाइंड, और फिर एक पैनिक बटन पुश होता है और फिर ये रिजल्ट आ जाता है। मरीना, इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, अगर हम बिगर पिक्चर को देखते हैं, ख़वातीन क्रिकेट को ज़ाहिर अब एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, द नेम्स हैव बिकम हाउस होल्ड नेम्स नाउ, विमेन जो है वो ज़ाहिर इंस्पिरेशन भी इनसे ले रही हैं। बिस्मा मारूफ हरसेल्फ हैज़ बिकम, वो तो एक बड़ा आइकॉनिक सा इमेज उनका वो बन गया था। बट वेयर आर वी हेडिंग टू? लाइक 18 डिफीट्स इन अ रो। ज़ाहिर ज़रा लोग जब कोई क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो अक्सर लोग हल्का हाथ रखते हैं फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, बट लोगों का भी एक पेशेंस है, पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग वेयर आर विमेन क्रिकेट इज़ हेडिंग टू। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? बिल्कुल डेफिनेटली बनता है क्वेश्चन करना, और ठीक है हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज हैं कि हमारे पास एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है, पाथवेज जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहे हैं, अभी भी सिस्टम चेंज होता है तो उसके बाद विमेन क्रिकेट को जो एक ग्रास रूट लेवल पे अटेंशन चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है अबाउट 30 गर्ल्स और उसके बाद जो आता है वो गैप बहुत लंबा है, तो उसको फिल करने की ज़रूरत है। बट मुझे जो सबसे बड़ा थोड़ा सा कंसर्न है, या आप कह लें कि मेरे माइंड में चीज़ आती है, वो ये 30 प्लेयर ही रोटेट हो रहे हैं, सर्कल इन एंड आउट हो रहे हैं, और फिर अगेन इतने एक्सपीरियंस के बाद जब ये नहीं उस तरह परफॉर्म कर पाते तो सवाल उठता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि जी प्लेयर इनसिक्योरिटी बहुत है, लेकिन अगर आप देखें तो यही प्लेयर्स जो हैं वो रोटेट हो रहे हैं। तो बट मरीना, मैं आपकी बात या मरीना काटूंगी, आप जहाँ प्लेयर रोटेशन की बात कर रही हैं वहाँ मैं आज कमेंट्री में सुन रही थी, सना मीर ने ये कहा कि क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत शफलिंग होती रही है इस वजह से टीम की ये परफॉर्मेंस है। पास में आप भी सिलेक्टर रही हैं टीम की, क्या टॉप ऑर्डर में जो शफलिंग होती रही है इज दैट द रीज़न जो इस तरह की हमें परफॉर्मेंसेज दिख रही हैं बैटिंग में? देखिए सवेरा, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि शफलिंग हो क्यों रही है। कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी कोच, कोई भी थिंक टैंक जो है वो कभी भी एक एस्टेब्लिश प्लेयर को अपने नंबर से नहीं हटाएगा। शफलिंग क्यों हो रही है? अगर आप पीछे 1.5 साल 2 साल देखें, हमारे पास टॉप ऑर्डर के कंसिस्टेंट प्लेयर आ ही नहीं रहे। मुनीबा अली को आप ट्राई कर चुके हैं, आपने पूरा उन्हें 2 सीरीज दी, उसके बाद पूरा साल आपने उनको दिया। नायदा खान जब से खेल रही है, ओपन कर रही है, सिद्रा अमीन इन एंड आउट होती रही हैं। शफलिंग इज जो हो रही है वो बाय फोर्स हो रही है, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंटली कोई प्लेयर परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा। तो जब आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट राउंड द क्लॉक चल रही है तो आपको डिफरेंट प्लेयर्स ट्राई करने पड़ रहे हैं कि वो सेटल इन हो टॉप ऑर्डर में आके। अगेन बात वो आ जाती है, अपॉर्चुनिटीज देना मैनेजमेंट का काम है, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके अपनी जगह बनाना ये प्लेयर की जिम्मेदारी है। और हम इस टॉप ऑर्डर की स्ट्रगल के साथ ही हम वर्ल्ड कप में गए थे। मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा कंसिस्टेंट था, लेकिन अगेन आप आप किसी भी वर्ल्ड कप में जाएं या किसी इंटरनेशनल बड़े टूर्नामेंट में जाएं तो आप 1 या 2 प्लेयर से मैच नहीं जीत सकते। Marina, thank you so much for joining us and giving us your take on that. I wish we had more time because हमारे प्रोग्राम का जो टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त सवेरा as far as Pakistan women team is concerned, बल्कि नहीं, I think we have time कि हम मरीना से हम जो है मरीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बट ये कि हम बिल्कुल डिटेल करेंगे जब वुमेंस वर्ल्ड कप का जो है वो इख्तिताम होगा, एंड आई होप वी डोंट एंड अप एट द एंड बिल्कुल जिस तरह जो है वर्ल्ड कप का हाल हुआ था। पिछली दफ़ा भी हमने जो है जो वर्ल्ड कप में अपना हाल किया था, हम बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल पे एंड किए थे। आई होप इस दफ़ा ऐसा ना हो, कोई एक मैच जीतने में तो हम सक्सेसफुल हो जाए। दिस मैच वाज द वन जिस पे हम देख रहे थे कि शायद जीत सके, मगर नहीं ऐसा हुआ। खिज़र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नेशनल स्टेडियम में वो सारा दिन मौजूद थे। क्या हालो अहवाल है नेशनल स्टेडियम में, कैसा रहा आज का दिन, कितने डिप्रेस थे लोग मीडिया वॉक्स में, क्या हो रहा था? खिज़र आज काफ़ी हैपनिंग हुई, कल तो बड़ा सुस्त दिन था, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सवेरा, जिस तरह आपने पूछा क्या हो रहा था, न सिर्फ मीडिया बॉक्स बल्कि शायकीन क्रिकेट अप्रोच देख रहे हैं दोनों टीमों की, और हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जो पहली इनिंग में जो पाकिस्तान टीम ने एक नेगेटिव बॉलिंग की है, शायद अब उसके असरात जो है वो कराची टेस्ट पर दिखना शुरू हो गए हैं। ये बात तय थी कि कराची टेस्ट का रिजल्ट आना है, पाकिस्तान टीम ने इस मैच को बचाने की जानिब बढ़ना है, तो यकीनन इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होगा। अभी भी मैच बचाने के मौके हैं, क्योंकि अभी तक हम इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से हारे नहीं हैं। तो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों के दरमियान मैच जारी है। आज का डे एंड हुआ है,
मगर सवाल यही है कि अगर बॉलर जो है विकेट्स लेना भूल जाते हैं मगर सेलिब्रेशन करना नहीं भूलते, एक विकेट पर सेलिब्रेशन बनती नहीं है, यही सब बातें हो रही थी। जिस तरह इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आपसे ये तकाजा नहीं कर रहे कि आप ये मैच जीतें, बल्कि ये तकाजा कर रहे हैं कि अच्छा खेलें चाहे जो भी टीम जीते। मगर दूसरी जानिब जो अप्रोच का फ़र्क आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो है हमारी टीम को मौका दिया, फॉलो ऑन नहीं करवाया, वरना यहाँ पर सूरत हाल और भी ख़तरनाक हो सकती थी। जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर हैं इरफानुल्लाह को, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वो तो ये कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि शायद डे और इनिंग्स की शिकस्त से कहीं हम दो चार ना हो जाएं। मगर जो इस वक्त नहीं, मे बी ऑस्ट्रेलिया ने हमें उस एम्बैरेसमेंट से जरूर बचा लिया खिजर, कि एम्बैरेसमेंट तो अपनी जगह एम्बैरेसमेंट है कि आप अपने फोर्ट्रेस पे नेशनल स्टेडियम कराची में मेरे ख्याल से आई थिंक ये जो घाव हमें लगने वाला है, अल्लाह करे जी अभी भी कोई बच जाए सिलसिला। ऑस्ट्रेलिया एंडेड देयर डे with a lead of 489 runs, match draw करना, yes, as Lala said, hope not out and all, but it's very difficult now. Mindset का issue है सवेरा, मुझे ऐसा लग रहा है that Pakistan team has mentally lost the game or perhaps the series already. बिल्कुल, एंड शुक्र आज का दिन ये ख़त्म हुआ, डे 3 एंडेड। आई होप कल एक नई उम्मीद के साथ जो है वो हमारे लड़के दिखें, उनको कोई बकअप करे, उनसे कोई बात करे, उनसे कोई किसी तरह उनको जो है वो पुश करे कि वो जी पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू करे, इनफ ऑफ नेगेटिव क्रिकेट। यहीं पे जो है बस अब गेम सेट मैच का भी वक्त ख़त्म हो गया है। सो आप लोग रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। What a wonderful bowling. It's wonderful.